चढ़ती कला टाइम टीवी देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम। मैं हूं आपके साथ सतीश सीकरी और पंजाब हरियाणा गैल गैल शो लेकर आज हम पहुंचे हैं हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। और कुरुक्षेत्र में एक ऐसा स्थान, ऐसी जगह हम अपना दिखावेंगे जहां से गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने दिया था। ये जो स्थान है ये ज्योतिसर में है और कुरुक्षेत्र से लगभग 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर है, पेवा की तरफ जाते हुए। इस स्थान पर माना जा रहा कि यही वो वास्तविक स्थान है जहाँ पर भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इस स्थान के बिल्कुल सेंटर में हम खड़े हैं और ये भी माना जाता है कि दोनों तरफ जो है सेनाएं खड़ी थी। एक तरफ कौरवों की सेनाएं थी और दूसरी तरफ पांडवों की सेनाएं थी। बीच में आकर मेरे पीछे अगर आप देख सको तो आपको एक रथ बना हुआ दिखाई देगा। वो रथ जो है उसमें दिखाया जा रहा है कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे हैं। और इसी में एक वट वृक्ष का जिक्र होता है। मैं वो वट वृक्ष आपको दिखाऊंगा, हालांकि वो हमारे बिल्कुल बैक साइड में है। कोशिश करेंगे आपको वो वट वृक्ष भी दिखाएंगे। प्राचीन वृक्ष माना जाता है कि 5000 साल पहले की जो बात है और वो जो वृक्ष है वो हमारे बिल्कुल पीछे है। दिखाते हैं आपको, उस वृक्ष के दर्शन भी करवाएंगे। आजकल केडीबी वाले जो है प्रसाद के तौर पर इन ज्योतिसर की मिट्टी और ज्योतिसर के वृक्ष के जो पत्ते हैं वो श्रद्धालुओं को भेंट स्वरूप प्रसाद के रूप में देने लग रहे हैं। और उसमें जो है ब्रह्म सरोवर के तालाब का जो पानी है वो होता है, प्रसाद होता है, मिट्टी होती है और पत्ते होते हैं। तो वट वृक्ष आपने देख लिया। अब दोबारा से मैं आपको दिखाऊंगा मेरे पीछे की जो जगह है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। कोशिश करते हैं हम फिर से उसी स्थान की ओर आपको लेकर चलते हैं। वट वृक्ष आपको जो है जूम करके दिखाया जा रहा है। बहुत बड़ा ये पेड़ है। हालांकि आपने को हम बता दें कि यहाँ जो है बहुत सारे पेड़ हैं। आज के टाइम में जो वट के वृक्ष है वो कई हो गए। पुराने जो पेड़ है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, माना जाता है कि वो पुराना पेड़ है। उसके बाद मेरे पीछे भी कुछ पेड़ हैं और वो पेड़ जो है नए माने जा रहे हैं। माना ये भी जाता है कि ये इनकी जो उम्र है वो कम है, उतनी नहीं है जितनी महाभारत का जो टाइम था वो बीत चुका है, लगभग 5000 वर्ष। लेकिन 5000 वर्ष बहुत होते हैं और आज की साइंस ने इतनी तरक्की कर रखी कि वो बता देते हैं कि किस पेड़ की कितनी उम्र है। इसी से ये अंदाज़ा लगाया जाता है। जो हम आपको बात बता रहे हैं वो वास्तविक स्थान, इसको आज के टाइम में हम वास्तविक स्थान मान के चल रहे जो ज्योतिसर में है कि यही वो वास्तविक स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। पेड़ हमने आपको दिखाया, मेरे पीछे भी पेड़ हैं। हालांकि ये नए पेड़ हैं, ये बाद में पैदा हुए। ये भी माना जा रहा है कि ये जो पेड़ हैं ये उन पुराने पेड़ों के वंशज हैं, उन्हीं में से निकल के ये पेड़ पैदा हो रहे। हालांकि इतना भी माना जा रहा है, एक रिपोर्ट मीडिया की मैं पढ़ रहा था, उस रिपोर्ट में ये लिखा हुआ था कि ये लगभग पेड़ 200 वर्ष पुराने हैं। लेकिन जो गीता का उपदेश है वो तो लगभग 5000 वर्ष पहले हो रहा है। तो ये चीज़ मैच नहीं कर रही। एक रिपोर्ट के अनुसार किसी ने इस तरह का भी दावा किया था कि अगर कोई गीता का वास्तविक स्थान बता दे जहाँ पर उपदेश हुआ था तो उसको कुछ ना कुछ इनाम भी दिया जाएगा। 5-6 साल पहले की ये खबर थी जो हमने पढ़ी थी। लेकिन उसमें ये भी था कि कोई आदमी, कोई महानुभाव, कोई ज्योतिषाचार्य, कोई ऐसा भी शास्त्री सामने नहीं आया जिसको वास्तविक स्थान का पता हो कि ये वास्तविक स्थान है। लेकिन फ़िलहाल डेवलपमेंट बोर्ड केडीबी इस स्थान को, ज्योतिसर को ही वास्तविक स्थान मानकर यहाँ की पूजा अर्चना की जाती है। कुरुक्षेत्र से ब्रह्म सरोवर से ये लगभग 6 किलोमीटर दूर है। कल हमने आपसे वादा करा था
कल हमने ब्रह्म सरोवर दिखाया था और आज का वादा था कि आपको ज्योतिसर दिखाएंगे, और हम जो है अब ज्योतिसर में हैं, उस स्थान पे हैं जहाँ पे गीता का उपदेश हुआ था। मैं मेरे साथी नीलकमल को कहूँगा कि वो भी गैल गैल में, पंजाब हरियाणा जो गैल गैल हमारा शो है उसमें आए और अपना जो योगदान है, जो जानकारियाँ उनके पास है वो दे। तो नीलकमल जी से अनुरोध करूँगा कि वो आ जाएँ सामने। नीलकमल जी, स्वागत है आपका पंजाब हरियाणा गैल गैल में। सत श्री अकाल, राम राम। राम राम जी। तो हाँ जी, बिल्कुल पंजाब ते हरियाणा गैल गैल नाल नाल ने, इसे करके असी इस धरती ते तुसी स्वागत किया। बड़े दिनों तो असी जिथे गीता जयंती महोत्सव का आनंद मार रहे हैं, उत्थे नाल दी नाल धार्मिक स्थानां दे दर्शन भी करवा रहे हैं। यही ज्योतिसर है जिथे मन्निया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुखारबिंद तो जिहड़ा हैगा गीता का उपदेश अर्जुन ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਸੀ ਤਾਂ अर्जुन ये कहते सी कि सामने मेरा गुरु है, मेरे वो भरा ने जिन्हां दे उत्ते मैं कदी बाण नहीं चला सकदा, जिन्हां ने सिक्ख्या दित्ती, जिन्हां दे नाल मैं खेडिया। तां फिर श्री कृष्ण ने उन्हां नूं जिंदगी दा संदेश दिता कि धर्म ते धर्म दी लड़ाई है, धर्म दी स्थापना लई तैनूं हथियार चुकने पैणगे। मन्निया ही जांदा कि इसे जगह दे उत्ते जिहड़ा है उपदेश दिता गया। जे जिक्र कर रहे हैं कि इस बोर्ड दे दरख्त दी, क्योंकि सब तो पुराना दरख्त भी मन्निया जाता, हालांकि इन्हें तस्वीर भी दिखाई है, तो इत्थे ही एक तस्वीर भी बनी हुई है श्री कृष्ण जी दी, जिथे अर्जुन बैठे हुए ने हाथ जोड़ के, ते वो उन्हां नूं गीता दा उपदेश दिंदे हुए नज़र आ रहे हैं। तो इत्थे ही बिल्कुल इसे ही बोर्ड के दरख्त के पिछे जिहड़ा है भगवान श्री कृष्ण का विराट स्वरूप भी बनाया गया है, क्योंकि जदों श्री कृष्ण ने अर्जुन नूं उपदेश दिता सी तां उस वेले कहंदे ने कि उन्होंने अपने विराट स्वरूप ते उन्हां नूं दर्शन भी करवाए सी। इसे करके इत्थे जिहड़ा हैगा तमाम वो चीज़ां ने जिहड़ियां उस वेले दियां सीगियां गीता दे उपदेश वेले दियां। जी सतीश जी। जी, तो नीलकमल जी, हमारा आज का जो वादा था वो पूरा हुआ, क्योंकि हम गीता जयंती में आए हुए हैं और हमारा ये वादा है कि गीता जयंती के जितने रंग हैं कोशिश करेंगे, जो 48 कोस की जो यात्रा है उसमें से जितना हो सके आपने हम दिखाने की कोशिश करेंगे। आपकी यात्रा पूरी जरूर करवाएंगे, संभव है। लेकिन जो पंजाब हरियाणा हमारा गेल गेल का शो है, क्योंकि कितनी सारी विरासतें हैं, संस्कृति है जो पंजाब की और हरियाणा की मिलती जुलती हैं। तो अब हम पंजाब की बात करेंगे। तो धर्म की बात करें, ये जो कुरुक्षेत्र की भूमि है, धर्म और अधर्म की लड़ाई हुई थी, धर्म की जीत हुई थी और अधर्म यहाँ पे हार गया था। लेकिन आज अगर राजनीतिक बात करें तो पंजाब की परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हो रही कि बादल साहब को भी वहाँ धर्म और की जो है धार्मिक स्तर पर सजा दी गई। तो किस तरह से देखते हो आप इस तालमेल को, और वो क्या वो सजा थी, तो आप इसका विस्तार से जरूर बताएं। बिल्कुल, जदों कहते ने कि पंजाब दे विच श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने जदों सिख पंथ की स्थापना की सी ते सारा जिहड़ा आ वो दारो मदार पंज सिंह साहिबाना नूं इहदा अधिकार दिता सीगा। जदों उन्होंने पंज सिंह साहिबाना नूं पहला अमृत आप छकाया ते फिर खुद उन्हां कोलों जिहड़ा हैगा अमृत छकिया ते सिंह सजे। उस तो बाद जिहड़ा हैगा पंथ नूं लैके जिहड़े फैसले ने वो पंज सिंह साहिबान लैंदे ने। ते जदों भी किते पंथ ते भीड़ पैंदी है जां धर्म की गल आंदी है, खासकर सिख धर्म ते उत्थे जिहड़ी हैगी है ये व्यवस्था बनाई गई है कि जेकर संगत दे विच या उस नूं लैके मन च कोई चीज़ हैगी है या किसी ने धार्मिक गलतियां कीतियां ने तो उहदी एक सज़ा लगाई जाती है। तो इसे करके जिहड़ा हैगा 2007 तो लैके 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਦੀ पोशाक पहन ਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਮਾਫੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ ਕੱਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਡਿੱਬਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਈਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ
ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਸ ਲਗਾਈ ਗਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਬਾਤ ਕਰਨ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤਖਤੀ ਪਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਰਛਾ ਲੈ ਕੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵਾਲਾ ਬਾਣਾ ਪਾਏ ਦਾ ਤੇ ਬਰਛਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਕ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ ਸਿਰਫ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਸੀਗੇ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਬਰਤਨ ਮਾਂਜੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਉਸ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਮੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਤੇ ਕੋੜੇ ਖਾਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਖਤੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਈ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਚਾਹੇ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਵਾਦ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫਖਰੇ ਕੌਮ ਜਿਹੜਾ ਸਨਮਾਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗਠਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਗੀ ਧੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਆ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ। तो गीता जो है वो जीवन जीने का एक व्यवस्थित तरीका है जी, उसमें पूरी व्यवस्थाएं हैं। हमारे जो दिमाग में कोई भी सवाल आ जाए उन सारे सवालों के जवाब गीता में हमें मिल जाते हैं, ऐसा माना जाता है, ऐसा लिखा गया है और ऐसा हमें बताया जाता है कि आप कोई भी सवाल मन में सोच लो और गीता को पढ़ो, आपको उत्तर जरूर मिलेगा, लेकिन पढ़ना बड़े ध्यान से पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो धर्म है वो हमारे समाज की व्यवस्था है और धर्म से अलग होकर समाज की कल्पना भी नहीं करी जा सकती, बिल्कुल नहीं की जा सकती। पंजाब की आपने बात करी वो धार्मिक बात थी, हरियाणा की बात कर रहे हैं वो भी धार्मिक बात है, गीता स्थली पे हम खड़े हैं। ਤੇ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੇ, ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਕਰੂਗੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਚਾਰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਆਵੇਗੀ। ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਚਾਰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਜਵੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ, ਖਬਰੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 3 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਸਤੀਸ਼ ਜੀ, ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫੁੱਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੀਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਿਆ ਕੀ ਗਿਆ? नीलकमल जी, मनोहर लाल खट्टर जो हैं वो हरियाणा से MP हैं, करनाल से,
और वो बिजली मंत्री हैं, ऊर्जा मंत्री हैं। उन्होंने एक फैसला लिया कि हरियाणा में लगभग 3.25 लाख प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। जैसे वो पहले भी आपने सुना होगा, दिल्ली में भी हैं कि मोबाइल की तरह वो मीटर रिचार्ज होंगे, 50 का, 100 का, 200 का, 500 का, जो भी उसका स्लैब होगा, और आप जितने पीसे उसमें डालोगे उतनी बिजली फूकोगे। अगर रात में 12 बजे भी पीसे खत्म हो गए तो बिजली खत्म। यूँ फैसला लिया, और इस फैसले का लोग तो विरोध कर देंगे। विरोध तो करना जायज है, कर देंगे वहाँ, क्योंकि लोग हैं। तो अब वो करेंगे क्या? वो कहे ना आदत ऐसा ऐसा पाक रहा, तो वो कर्मचारियों पर लागू करेंगे सबसे पहले। सब तो पहला कर्मचारियों पे लगभग हरियाणा में जो कर्मचारी हैं 3.25 लाख के आसपास कर्मचारी हैं, उन पर ये फैसला लागू करेंगे। और सबसे पहले जो प्रीपेड मीटर हैं वो कर्मचारियों को घर लगेंगे। कर्मचारियों ने फिर आदत पड़ जाएगी, देखा देखी वही है ना, खरबूजे ने देखा खरबूजा रंग बदला, दूसरों ने भी आदत पड़ जाएगी, वहाँ भी देखने लग जाएंगे, उसके रिजल्ट भी सामने आ जाएंगे। तो फिलहाल जो है या बात चल रही, या एक स्कीम है रेव मैप्ड स्कीम है, इसने बोला RDSS। इस स्कीम के तहत बिजली विभाग जो है ये मीटर लगाएगा हरियाणा में। और लगभग जो है, वैसे अगर बात करें तो 70 लाख उपभोक्ता हैं हरियाणा में, 70,40,000 के आसपास उपभोक्ता हैं। उनमें से 3.25 लाख को ये मीटर लगेंगे, लगभग जिनको लगेंगे वो कर्मचारी हैं। अब वो कर्मचारी सारे आएंगे उसमें। अगर जिस घर में एक घर में तो एक कर्मचारी भी है ना, वैसे तो बनता नहीं क्योंकि आदमी ज़्यादा, तो ये सब सारी जगह मीटर आगे। बिल्कुल बिल्कुल, सारी जगह मीटर आ गए। तो पहला ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੇਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਾਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਤਾਂ ਸਹੂਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਲੈ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਤਾਂ शुरुआत ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ही की जाएगी ਜਿਹੜੇ केस ਦੇ ਵਿੱਚ सर्विस करते हैं। विरोध तो हुआ है नीलकमल जी, जब एक बार फैसला लिया था सरकार ने कि मीटर खंभे पर टांगेंगे, घर से बाहर काटेंगे मीटर है ना, तब भी विरोध होया। क्योंकि लोग जो है अंदर उसमें कुछ सेटिंग करना थे, कुंडी कंडी लगाना थे, मीटर ना बंद करना थे, ग्रिफ फ्यूज कार्ड लेकर थे। अब मीटर खंभे पा गए, खंभे पा तो भाई अगर आपने घर में पड़े सो रहे हो तो बाहर से सपना दिखेगा भी फलाने का मीटर बंद हो रहा। और मीटर भी ऐसे आगे वहाँ है भी ऑटोमेटिक से उन्हें वैसे ही पता चल जाए कि मीटर बंद हो रहा। बिल्कुल, जो चीज़ बाहर आएगी ओपन वहाँ चोरी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल ऑटोमेटिक मीटर आ गए। तो जो पॉलिसी जी है इलैक्ट्रिसिटी पॉलिसी लियादी गई सी, तो उस वे किसानों ने भी इसका जो विरोध किया से, किसान तो हाले भी अपने जोड़े ने मामलों लैके वो धरने ते ने। हालांकि जे मैं एक गल आप अगे तोरांगे, पहले तुहानूं ये दिखा दईए कि गल आप धर्म की गल कर रहे सीगे, ज्योति सर की गल कर रहे सी, तो इस स्थान की गल कर रहे सी कि इत्थे जिहड़ा विराट स्वरूप ते मन्निया जांदा कि दर्शन दिते गए सी। तो पिछे तुहानूं तस्वीर नज़र आ रही होगी कि जिथे कि एक भगवान श्री कृष्ण का उस वेले का विराट स्वरूप बनाया गया है, जिथे कि एक छोटे जिहे पासे निक्के जिहे अर्जुन नजर आ रहे हैं कि जेडे कि उन्होंने विराट स्वरूप से दर्शन कर रहे हैं। हमारे पीछे रथ है, रथ जो है वो खड़ा हुआ है, रथ खाली है, और अर्जुन जो है वो हाथ जोड़ के नीचे बैठे हुए हैं, घुटनों के बल अपना एक गोडा नीचे लगा रखा है, एक ऊपर कर रखा, और भगवान कृष्ण का विराट रूप है। हालांकि हमारी स्क्रीन में वो शायद पूरा का पूरा नहीं आ रहा होगा, थोड़ा बहुत कम है। विराट स्वरूप है। भगवान ने जब दिखाया था कि मैं ही करने वाला हूँ, मैं ही मारने वाला हूँ, और मैं ही पैदा करने वाला हूँ, मैं ही पालन पोषण करता हूँ, और मैं ही संहार करता हूँ। उसने अपने उस रूप में कई सारे मुंह दिखाए थे। कहीं से दिखाया जा रहा था पृथ्वी के जो काम धंधे चल रहे हैं, कहीं जन्म हो रहा है, कहीं मृत्यु हो रही, उन्हें दिखाया था भाई तू चिंता नहीं करा, भाई तू तो माध्यम है, करने वाला तो मैं हूँ, मैं करवा रहा सब कुछ मैं हूँ। जो मैं है ना इंसान में नहीं होनी चाहिए, परमात्मा ही मैं है। परमात्मा ने कहा था मैं करने वाला हूँ, अर्जुन तू समझ, तू नहीं मारेगा कोई और माध्यम बनेगा। मरना जरूर है, क्योंकि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और इस माध्यम से मरेगी तो चिंता मत कर, अपना बाण उठा और जिस काम के लिए तू यहाँ है वो अपना काम कर। उसको समझाया बुझाया, उसने कहा गीता का उपदेश, गीता का जो उपदेश दिया था, विधि ने जड़ा विधान तय किया है सब कुछ जो उसके अनुसार ही करना है। होनी को कोई नहीं टाल सकता, कुछ नहीं कर सकता, होनी नूं कोई भी नहीं टाल सकता, नहीं सकता। तो फिर तो आप राजनीतिक गल ते आने हैं। हरियाणा दे विच जिहड़ी है वो हुण स्थानक सरकारां दीयां इलैक्शन दे लई जिहड़ी तैयारी शुरू हो गई है।
ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਟਾਸਕ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਟਿਕਟ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਸਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਟਾਸਕ ਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੰਡਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ वो टास्क की दिता गया है? नीलकमल जी, हरियाणा में बीजेपी का सिक्का चल रहा, और जिसका सिक्का चले ना वो टास्क दो चाहे डायरेक्ट टिकट दो, लोगों ने तो लेनी है। अब टास्क देने का फायदा यूँ होया जी कि उन्होंने एक बात कह दी, भाई जिसने निकाय चुनाव लड़ने वो जो सबसे ज्यादा मेंबर बनावेगा उस नाम टिकट देंगे। हालांकि आज मैं बीजेपी में चले जाऊं और मेरे को कोई वार्ड दे दे, भाई इस वार्ड में जा तो मेंबर बना, मेंबर बनाने के मेरे तरीके हो हैं, लोग बनाता है मेंबर भी, रसीदा काटनी मेंबरशिप देनी दे देंगे, जो ज़्यादा आ गया उसको टिकट दे देंगे। लेकिन फिर इस बात में जो पुराने कार्यकर्ता हैं वह भी कड़ी ना कड़ी दुखी हो जाएंगे। हो सकता है वो उस लेवल के कार्यकर्ता हो उस टास्क पर खड़े ना उतरे किसी कारण होते, पर बीजेपी ने ये कहा जो ज़्यादा जोड़ेगा उसको टिकट देंगे। जो 5 जगह है उसमें करनाल भी है, उसमें शायद फरीदाबाद भी है, इनमें ये टास्क पूरे भी करने लग रहे, कर भी दिए। 50-50 हज़ार लोगों को जोड़ दिया तो उनको टिकट दी जाएगी। ये टास्क उन्होंने दिया है फिलहाल। एक कहते ना बीजेपी जब भी कोई चुनाव लड़ा उन्हें पूरी शिद्दत से, पूरे दिल से और पूरी तरकीब से लड़ा। तो एक तरकीब लड़ाई लोगों को निकाय चुनाव में जोड़ने की, जो आदमी उसके साथ जुड़ेगा और जो जोड़ेगा दोनों की कहीं ना कहीं कड़ी है। जोड़ने वाला कहेगा भाई वोट भी दे दे, तो ये लोगों को जोड़ने का एक तरीका है बीजेपी के साथ। लोगों को जोड़न का तरीका है। तो मैंने जिੱਥੇ तक लगता है कि वैसे तो कहा जाता है कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਤੀਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਾਰਸ਼ਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਦਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਿੱਤ ਲੈ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਵਰਕਰ ਜੁੜੇਗਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ दिखा लेगा। छोटे होने को टिकट मिल रही यहाँ तो अपने वाले जो इनके उन पर टारगेट ला दिया, जो से छोड़ कर बगे उन्हें टिकट कटा दे देंगे, वो तो भूल जो। बिल्कुल एक गल जी हैगी मैनूं लगदी है भी इत्थों जिहड़ा है बीजेपी अपनी जित दा ते अपने वोटर दा एक जिहड़ा हुंदा डाटा वो तैयार कर लवेगी कि किन्ने वर्कर किस ने जुड़े ने ते किहदी जित सुनिश्चित हैगी है, तो वो आधार एक किस्म नाल भी हो सकता है। नीलकमल जी, अब हम बात हमने बिजली की भी करी, धर्म की भी करी, अधर्म की भी करी, और धर्म अधर्म जो है वो साथ साथ चल रही। एक व्यवस्था है समाज की, ये बात हमने करी थी। व्यवस्था अब जो है, जो व्यवस्था बन रही है वो चला संविधान के हिसाब से। संविधान में किसानों को, आपको, मेरे को, कर्मचारियों को, सबको अधिकार दे रखे अपनी बात कहने का, सुनने का, लेकिन उसका तरीका होना चाहिए संवैधानिक तरीका। और उस संवैधानिक तरीके के अनुसार पंजाब में जो किसान बैठे हैं, डल्लेवाल साहब और वो जो दूसरे साथी सरवण सिंह पंधेर और जत्थेबंदी वो बैठे हैं, उनको 96 घंटे तक निगरानी में रखा गया डीएमसी हॉस्पिटल लुधियाना में। आज वो अब खनौरी बॉर्डर पे है, और खनौरी बॉर्डर पे बड़ी भावुक तस्वीर आई, क्योंकि 6 दिन उन्होंने हो गए वहाँ बैठे है ना, और 6 दिन में आप उनकी बहन उन्होंने मिलने आई, लगभग उनकी उम्र लगभग बराबर सी लगी। जो तस्वीरें जो देखी बड़ी भावुक सी तस्वीर थी, क्योंकि जो नेताजी हैं उनको कैंसर है, कैंसर के मरीज हैं, 70 साल से ऊपर की उम्र है, 6 साल से कुछ खाया नहीं, और जब 6 दिन से सॉरी माफ करना 70 साल कहना था ना, 6 साल कह गया, 6 दिन से ऊपर कुछ खाया नहीं, और उनकी बहन मिलने बड़ी भावुक तस्वीर थी। तो ऐसी पोजीशन को आप किस तरह से देखते हो कि एक बहन न्यू पता कल ना पता नहीं भाई के साथ क्या हो जाए, तो वो तस्वीर बड़ी भावुक थी। जब मैंने देखी, मैंने जो देखी तो मेरी आंखों में कड़ी ना कड़ी आंसू आए तो नहीं, आने जैसे जरूर हो गए थे। दिल बड़ा भावात्मक हो गया था तस्वीर को देख के। बड़ी भावनात्मक तस्वीर सी, क्योंकि एक भैन ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਸੇ ਉਹ ਖੇਲ ਹੈ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਭਰਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਹਦੇ
ਪ੍ਰਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਨੇ ਕਿ ਮਰਨ ਤੱਕ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਣਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਭੈਣ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੇਧਦੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਆਇਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚਾ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੋਤਰਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚਾ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਪੁਚਕਾਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਹੋਣਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਨਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੂਲ ਨਾਲੋਂ ਵਿਆਜ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੋਤਰਾ ਜਦੋਂ ਆਂਦਾ ਉਦੋਂ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਭੈਣ ਆਂਦੀ ਹੈ उदो भी जड़ा एक भावुक रिश्ता जड़ा है। आपकी जो बातें सुनकर मेरा दिल अभी नरम हो गया और आंखें नम है। सरकारें कब नम होएंगी, कब उनकी बातों को सुनेगी? क्योंकि एक आदमी ने अपनी ज़िंदगी दाव पे लगा दी अपने किसान साथियों के लिए, मजदूर साथियों के लिए। तस्वीर तो भावनात्मक है ये बिल्कुल। इस तो पहली बार नहीं है, इस तो पहला भी जगजीत सिंह डल्लेवाल कई बार संघर्षां दे विच मरण वर्त ते बैठ चुके ने, पर 70 साल ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰੋਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜਾਂ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਤੱਕ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਰੋਡ ਮੈਪ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੇਗੀ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਹਰ ਦੋ ਝੰਡੇ ਨੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੱਕ ਕੁਝ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੱਲ ਤਨ ਪੜਤਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹ ਉਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ शर्तां दे नाल जिहड़ा है वो दिल्ली कूच किया जाएगा। नीलकमल जी, पंजाब हरियाणा गैल गैल सो में हम राजनीति की बात कर रहे, कुरुक्षेत्र में आए हुए हैं, संस्कृति की बात कर रहे, हमारे विरासतों की बात कर रहे कि हमें अपने बुजुर्गों से किस तरह की विरासत मिली, किस तरह के संस्कार मिले। कहे करे ना अपने से बड़े को झुककर राम राम करनी चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, ये सारे की सारी चीजें हमारे को हमारे बुजुर्गों ने सिखा रखी। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे सम्मान करने का एक तरीका है। बिल्कुल। एक गोकुल सेतिया ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਉੱਠੀ ਆਣੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਥਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ राजनीतिक तौर पे देखा जाना चाहिए। देखो मैं यही बात आपसे कहूँ, जो गोकुल सेतिया हैं सिरसा से विधायक हैं, उनकी कुछ तस्वीरें सामने आई, उन तस्वीरों में एक बार तो वो खट्टर साहब को प्रणाम कर रहे, उनके पैर का हाथ लगाने लग रहे, सैनी साहब को प्रणाम कर रहे, तो सैनी साहब उम्र में उनसे बड़े हैं, सेतिया छोटा है, खट्टर साहब भी बड़े हैं, तो अगर उन्होंने अपनी संस्कृति को इस विरासत के नजरिए से उनको नमस्ते राम राम कर ली, पैरों को हाथ लगा दिया, तो इसमें राजनीति कड़े थे आगी होनी नहीं चाहिए। भाई तुम्हारा तरीका है, हमने जो है आप कुरुक्षेत्र में खड़े, धर्म हमारा धर्म की लड़ाई थी, धर्म में टाइम था, अभी इतने बजे युद्ध शुरू होएगा और इतने बजे खत्म होएगा। अगर किसी की तलवार न्यू थी ना, शंख बज गया तो तलवार तड़ा नहीं गई, चाहे अगला आदमी मौके पर मारना हो। हालांकि बीच में इसमें अधर्म घुस गया था, जो चक्रव्यूह की बात हुई थी, तो हम संस्कृति की बात कर रहे। भाई हमारी संस्कृति है, इसमें राजनीति की बात है नहीं, क्योंकि गोकुल सेतिया क्यों जाएगा भाई, अकेला आदमी बीजेपी को क्यों समर्थन करेगा? वो इस तरह की बातें लोग करने लग गए। भाई कड़ी ना कड़ी दाल में काला है, जो कांग्रेस का विधायक है वो बीजेपी वालों ने नमस्ते राम राम करने लग गया, उनके पैरों में
प्रणाम करें। हम तो इसको इस नज़र से देखा है कि ये संस्कार है, अपने से बड़ों की इज्जत करने का, सम्मान देने का, हमारी संस्कृति है ये जी। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੰਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਗੂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਮੇ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਖੇਮੇ ਵੱਲ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਖੇਮੇ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ वो अपनी सोच के मुताबिक ओदियां कहानियां या उसनों लेके परसेप्शन बना लेते हैं। जड़ी है वो लेकिन बनानी शुरू इसमें कर ये देते हैं। बात भी है, अगर कोई संस्कृति का सहारा लेकर अपने बुजुर्गों के दिए संस्कारों का सहारा लेकर राजनीति कर रहा है तो करे जाओ भाई, फिर बिल्कुल दुनिया के रूप है, कोई पता नहीं क्या कर ले। बिल्कुल बिल्कुल ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਚਰਚਾਵਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਘੜੀ ਦੀ ਸੂਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਲਈ ਜਾਏ ਜੀ। ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਕੋ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਗੀਤਾ ਜਯੰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸਥਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸੀਕਰੀ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।